सुस्वागतम। आज हमारा स्कूल हिंदी दिवस के पावन अवसर को यादगार बनाने हेतु आयोजन किए हुए ऑनलाइन व्याख्यान में उपस्थित सभी छात्र एवं मान्यवरों का मैं शब्द सुमनों द्वारा स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 20 सितंबर इसी महीने की 14 सितंबर को हिंदी दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन 14 सितंबर को हमें गणपति की छुट्टियां होने के कारण हम उसे आज मना रहे हैं। हिंदी दिवस के समारोह के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धरती का श्रृंगार हिंदी, जीवन का आधार हिंदी, कभी लगे माँ की ममता सी, कभी पिता का प्यार हिंदी, नित नित बढ़ता इसका दायरा, सात समुंदर पार हिंदी। हिंदी की महिमा का ही प्रमाण है कि आज विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 43 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है। आज भी हिंदी पूरे विश्व में अंग्रेजी चीनी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा के तौर पर आती है। हिंदुस्तान की शान हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान हिंदी। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रचारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस के समारोह का अध्यक्ष स्थान, जो कि अपने सामाजिक कार्य और समर्पण भाव के बारे में जानी जाती है, ऐसी हमारे स्कूल की सम्माननीय प्रधानाचार्य तो संगीता पखले मैडम स्वीकारे, ऐसे मैं उन्हें विनती करता हूँ। ऑनलाइन मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली आपके आगमन से। आदरणीय रजनी म्हैसाळकर मैडम, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली। हमारा भाग्य है कि आज के ऑनलाइन समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय रजनी म्हैसाळकर मैडम, जो हमारी विनती का स्वीकार कर यहाँ पधारी, मैं उदय शिक्षण प्रसारक मंडल की ओर से उनका सदृदय स्वागत करता हूँ। मैं सभी सम्माननीय मान्यवरों से नम्र निवेदन करता हूँ कि ऑनलाइन मंच पर होने वाले विद्या की देवता माँ सरस्वती की प्रतिमा पूजन से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रतिमा पूजन। याचं पण करायचं, दोन टॅलेंट और पुढचं। धन्यवाद।
सबसे पहले हम आज के हिंदी दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय रजनी मैसाळकर मैडम जी का परिचय करा ले। उसके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे कॉलेज की प्राध्यापिका वंदना येवला मैडम जी को। वंदना येवला मैडम। धन्यवाद शुरुडे सर। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे, वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है, हिंदी जिसका नारा है। मैं वंदना येवला आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी का विकास देश का विकास। भाषा व्यक्ति को जोड़ती है, व्यक्ति को जोड़ने से परिवार बनता है, परिवारों के जुड़ने से समाज बनता है, समाज से गांव, गांव से शहर, शहरों से महानगर और महानगरों से देश। इस प्रकार देश के विकास में इस जुड़ाव का मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इसका विकास करना अनिवार्य है। यही महत्वपूर्ण कार्य का व्रत जिसने दिल में ठान लिया है और उसी के लिए सतत प्रयत्नशील है, वो आज के हमारे हिंदी दिन समारोह की प्रमुख अतिथि एवं व्याख्याता सौ रजनी मैसाळकर मैडम। मैडम पेशे से शिक्षिका है। मैडम की कर्मभूमि डोंबिवली IAS पाठक स्कूल। शिक्षिका से लेकर प्रधानाचार्य तक हर एक जिम्मेदारी मैडम ने बखूबी से निभाई है। शिक्षण क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उनका परिचय देना मतलब सूरज को दिया दिखाने समान है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में ज्ञान देने का बहुत बड़ा पवित्र कार्य किया है। जैसे YouTube, साम टीवी, ABP माझा, समाचार पत्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता इत्यादि अनेक। उनका कार्य सिर्फ विद्यार्थियों के लिए तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनका यही कार्य देखकर हिंदी पाठ्यक्रम निर्मिति मंडल में सदस्य पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। शिक्षक एक सामाजिक घटक है, उसकी जिम्मेदारी स्कूल तक ही सीमित नहीं है। यह ध्यान में रखकर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी ज्ञानदान का पवित्र कार्य उन्होंने किया है। यूं ही नहीं मिलते मंजिले, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। ऐसा ही तिनका तिनका उठाकर अपना आशियाना मैडम जी ने बनाया है। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हर एक शिक्षक अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैडम ने बहुत ही पहले इन माध्यमों का उपयोग कैसे कर सकते हैं ये दुनिया को दिखा दिया है। मैडम ने शिक्षण क्षेत्र में जो श्रेष्ठ योगदान दिया है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे महान कर्मयोगी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि आदर्श मुख्याध्यापिका पुरस्कार साल 2015-16 ठाणे जिला मुख्याध्यापक संघ और अखिल भारतीय विकास केंद्र औरंगाबाद द्वारा सम्मानित। सुनिर्मल फाउंडेशन की तरफ से सुनिर्मल गौरव पुरस्कार सन 2018। भाग्यश्री फाउंडेशन का सम्मान पुरस्कार ही पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। पर ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर एक जगह सम्मान मिलता है। ऐसे तीन गुण जिनमें मिल गए हैं वह है हमारे आज के हिंदी दिन समारोह की प्रमुख अतिथि और व्याख्याते रजनी मैसाळकर मैडम जी। उनका स्वागत करने के लिए आभासी मंच पर आभासी स्वागत करने के लिए हमारे कॉलेज की प्रधानाचार्य, हमारी प्रेरणा स्रोत कार्यशील सौ संगीता पाखरे मैडम जी को मैं आमंत्रित करती हूँ स्वागत के लिए। संगीता पाखरे मैडम जी। नमस्कार रजनी मॅडम, आमच्या उदय शिक्षण प्रसारक मंडळात KR कोतकर माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयात आपले खूप खूप स्वागत। नमस्कार।
धन्यवाद मैडम। छात्रों, 2020 से हमने नई शिक्षा नीति का स्वीकार किया, लेकिन वर्तमान समय में महामारी, लॉकडाउन, नारी सक्षमीकरण एवं दुनिया भर में हो रहे राजकीय बदलाव इसे मानवीय मूल्य एक नई कगार पर आ गए हैं। इसी विषय को लेकर आज हिंदी दिवस के समारोह के अवसर पर आपसे संवाद करने आ रही है आदरणीय रजनी म्हैसाळकर मैडम। मैं आज के ऑनलाइन कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि आदरणीय रजनी म्हैसाळकर मैडम जी को अपना व्याख्यान शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इतनी अच्छी तरह से स्वागत, परिचय देने के जैसा मेरा कोई बहुत बड़ा कार्य तो है नहीं, फिर भी उसको अच्छी तरह से मतलब हम सबके सामने पेश किया गया है। तो मेरी तरफ से हमारा परिचय जिन्होंने दिया उनका भी, तथा प्रशांत सर जी, आप दोनों के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और आज का आपका ये जो हिंदी दिवस के समारोह के रूप में आज का जो मंतव्य रखा गया है और जिसमें 4 विषय दिए गए थे, एक से एक विषय मुझे लगे, फिर भी जो विषय मुझे आकर्षित कर गया, बहुत ही सुंदर लगा कि मानवता, नए मानवीय मूल्यों की कगार पर, हर शब्द मेरे लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। सबसे पहले तो स्वागत, और यह जो चीजें करके दिखाई यहाँ पर आभासी पर, वो भी बड़ी सुंदरता से, खूबी से सरस्वती की पूजा भी देखी, बहुत अच्छा लगा। हिंदी दिवस की आप सभी को सर्वप्रथम मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और हिंदी का महत्व थोड़ा सा हम सब तो जानते ही है, ऐसा नहीं, हम उससे भी परे हिंदी को दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाते। एक छोटी सी कहानी है, बच्चों को सुनने में शायद अच्छी लगे, कि एक बाजार लगा था। बाजार में सारे किसान अपने अपने खेत से सारी चीजें लाकर बेचने के लिए बोरियों में डालकर लेकर आए। एक किसान ने अपनी बोरी से भिंडी निकाली और जमीन पर बिछा दी। भिंडी को गुमान हो गया, उसे लगा देखो मैं कितनी हरी भरी सुंदर हूं। उसको अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज हुआ कि वाह कितनी मैं सुंदर हूं, अब तुरंत लोग आएंगे और मुझे खरीद कर ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद दूसरा एक किसान आया, उसके पास आलू की बोरी उसने भी जमीन पर छोड़ दी। आलू तितर बितर हो रहे थे, इधर उधर हो रहे थे, उबड़ खाबड़ भी थे। उसके दिल में कुछ बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद ग्राहक लोग आने लगे। खरीदने के लिए आने वाली हर व्यक्ति भिंडी की तरफ कम और आलू की तरफ ज्यादा जा रही थी। तो माजरा क्या है पता नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसे नजर आया कि भिंडी को हर चीज के साथ मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन आलू को भिंडी के साथ, टमाटर के साथ, गोभी के साथ, पत्ता गोभी के साथ, किसी भी चीज के साथ मिलाया जा सकता है। आलू सबके साथ समा जाता है। हमारी हिंदी, जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में हम सोचते हैं, देखते हैं, वो हिंदी भी हमारी ऐसी है, सबके साथ घुल मिल जाती है। केवल भारत के स्तर पर नहीं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी हिंदी सभी को प्यारी है। और इस भाषा की ही ये देन है, हिंदी भाषा की। आज लता दीदी, आशा दीदी, मोहम्मद रफी के गाए हुए हिंदी गाने 7 समुंदर पार गए हैं। गाने वाले व्यक्तियों को उतना महत्व नहीं जो हिंदी में लिखे गए गाने हैं। तो ये भाषा की देन है। हमारी भाषा बहुत ही सुमधुर है, उसकी वाणी मधुर है, इसके सारे व्यंजन, उसमें भी मृदुता है, कठोरता कहीं भी नहीं है। ऐसी हमारी भाषा है जो आज हम हिंदी दिवस के रूप में उसके बारे में जानने वाले हैं। आज का विषय जो है उसे मैंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि हम सोचते हैं चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मेरा पूरा कहने के बाद कुछ कमियां रह गई होगी तो आप मुझे जरूर बोल सकते हैं
क्योंकि देखो और सुधार करो, यही मनुष्य के प्रगति का प्रतीक होता है। अब हम स्कूल में आकर इस भाषा का अध्ययन करते हैं, विद्यालय में आकर जब इस भाषा का अध्ययन हम करते हैं, तो ये भाषा की विशेषता क्या है, इसे जानने के पहले और एक छोटी सी बात कह देती हूँ कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, सभी एक दूसरे से भयभीत थे, सभी एक दूसरे से डर रहे थे। तब सारे गए प्रभु के पास, सब रहे कतार में और सब कहने लगे कि हमें एक दूसरे से बचाव के लिए, रक्षा के लिए कुछ वर दे दो, वरदान दे दो। तो सब लाइन में खड़े थे। किसी को आंख की दृष्टि में एकदम तीक्ष्णता दी, किसी के नाखून को, किसी की भौहें, किसी के कान में सुनने की शक्ति, किसी के पैर में दौड़ने की शक्ति, सबको एक एक चीज प्रभु ने बांट दी। अब वहां भी देखो मनुष्य सबसे अंत में खड़ा था लाइन में। लाइन तो बड़ी थी, चींटी से लेकर हाथी तक सब थे उसमें, सभी को कुछ ना कुछ देन मिल गई। इंसान सबसे पीछे था। जब इंसान प्रभु के सामने खड़ा हो गया, प्रभु को लगा अभी मैं इसे क्या दूं। प्रभु ने कहा देखो भैया, अभी तक जो भी कुछ था, किसी को पहने दांत, नुकीले दांत, ये सब कुछ दे दिया है, जहर भी दे दिया है चींटी को, अब तुम्हें मैं क्या दूं। सोचने के बाद उसने कहा चलो मैं तुम्हें विचार करने के लिए बुद्धि और बोलने के लिए वाणी दे देता हूं। अब मनुष्य ही है वो बड़ा असंतुष्ट, उसको समाधान नहीं हुआ कि इससे मैं मेरी रक्षा कैसे करूंगा, इससे मेरा क्या होने वाला है। देखिए मनुष्य का यह स्वभावत गुण है। उसे लगा इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, नाराज हुआ, लेकिन फिर भी वहां से लौटना तो है, चलो कुछ करना है। और हम देखते हैं कि सृष्टि के उस निर्माण से लेकर आज तक के मनुष्य ने क्या क्या किया, और उसका जब अतिरिक्त प्रभाव हो गया, अति सर्वत्र वर्जयेत्, आज हम देखते हैं कि हम कहां से कहां आ गए, हमारी मानवता छूट गई क्या। और इसीलिए मुझे इस मानवता ने मानवीय मूल्यों की कगार पर इस विषय ने आकर्षित किया। मुझे ही आत्मचिंतन करने के लिए 3-4 दिन मैं सोचती रही, अरे बाप रे क्या सुंदर विषय है, और इसको बच्चों के स्तर पर जाकर कैसे सबके साथ इसको साझा किया जाए। तो सृष्टि की भी देखिए विशेषता है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजें भी उसी वक्त निर्माण होती। जब इंसान भी निर्माण हुआ तो चींटी भी हुई जो काटती है, मच्छर भी हुआ वो भी काटता है, बुरा और अच्छा। इन सुंदरता के साथ बदसूरती भी थी। तो ये सारी चीजें, लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य की विशेषता है, उसे सुंदर चीज आकर्षित करती है। तो हमें भी वही चाहिए, हमारा व्यक्तित्व अनेक गुणों से, सुंदरता से परिपूर्ण हो। त्रिसिंधु सुषमा की तरह व्यक्तित्व खिल जाएगा, तब लोग स्वाभाविक हमें अपनापन से स्वीकार करेंगे। तो जीवन में यही महत्वपूर्ण है कि जब सृष्टि की विशेषता है, अच्छी चीजें हैं, बड़े बड़े पेड़ों के साथ छोटा छोटा घास भी तो है, तृणमूल जैसे है, इतने छोटे छोटे भी है। तो यह सारी सृष्टि की चीजें हैं। सृष्टि का नियम भी है, अच्छे की तरफ भी जाता है, कुछ चीजें सड़ी गली भी निकलती है, पेड़ पत्ते सूख जाते हैं। तो यह तो सृष्टि का क्रम है। इस सृष्टि के क्रम को हमें भी स्वीकार करके हमारे जीवन में चलना आवश्यक है। क्योंकि हम कहते हैं जीवन के लंबे पथ पर सुख दुख चलते साथ साथ, तब सुख पीछे रह जाया करता है, दुख ही मंजिल तक साथ देता है। यस, सुख पीछे रह जाता है। जब हम 8वीं कक्षा में आते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि अरे यार मैं 5वीं में कैसा पास हुआ था, उसकी खुशी 8वीं में आकर नहीं मिलती। हम सुख पीछे रह गया, अभी हमें आगे की सुख की लालसा लगी रहती। ये मनुष्य की विशेषता, उसकी लालसा बहुत होती, सब चीज की लालसा उसे होती। और इसी में हम देखते कि हम सभी को सुंदरता पसंद है, लेकिन हम सभी में कुछ बुरे या अवगुण होते ही है, कोई भी हो। हम कोई ऐसे सर्वगुण संपन्न नहीं होते।
देवी देवताओं में भी झगड़े होते थे। हाँ, हम क्या है, एक बार जब लक्ष्मी और शनि दोनों झगड़ रहे थे, मैं सुंदर की तू सुंदर, दोनों को लग रहा था वो दोनों सुंदर है, झगड़ा इतना चरम सीमा पर गया। और फिर वो गए विष्णु भगवान के सामने, कहा अरे क्या चल रहा है, उन्होंने पूछा तो इन्होंने कहा कि अरे भाई हम में से सुंदर कौन है, जरा जल्दी बता दो। विष्णु जी ने कहा उसमें सोचने की क्या बात है, शनि तुम जाते वक्त सुंदर दिखते हो, लक्ष्मी तुम आते वक्त सुंदर दिखते हो। आसानी से उत्तर दे दिया, लक्ष्मी हम सभी को पसंद है, शनीची साडेसाती कोणालाच नको, तो तुम जाते वक्त सुंदर दिखते हो। मतलब अगर उनमें भी ऐसी बातें हैं तो हम तो किस झाड़ की मूली, हम तो बिल्कुल सामान्य लोग हैं। तो हमें तो ये बातें होती है, लेकिन इन सब पर संयम पाना, काबू पाना, यही तो मानवता की पहली सीख है। अब यह क्या है कि इसमें भी देखिए कि जो शिल्पकार होता है, शिल्पी होता है, उसके सामने एक पाषाण होता है, पत्थर होता है, वह क्या करता है, उसमें से मूर्ति तैयार करने के लिए उस पाषाण का या उस पत्थर का अनचाहा भाग हटाता है छिन्नी से, और उसी पाषाण में फिर हमें सुंदर मूर्ति दिखाई देती। हम मनुष्य भी ऐसे ही है, हम सभी में अच्छे गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। तो आसान है हमारी छिन्नी हम पर चलानी है कि अरे मेरे अवगुण क्या है, चलो जल्दी जल्दी निकाल दे। इतने जल्दी से निकलने वाले नहीं जितना शिल्पी करता है, लेकिन मनुष्य को प्रयास करने हैं, कोशिश करनी है कि मुझे मेरे अवगुणों पर काबू लाना है। और यही महत्वपूर्ण बात, और इसके लिए क्या है, मानवता जरूरी। अब ये मानवता क्या है, मानवता तक जाने के लिए पहले हम देखें कि मनुष्य में इस चीज की बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह है मन। हमारा मन है चंचल, कठिनाई और दुखों का इतिहास है इस यश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सैन में, दुख में न हार मानू सुख में तुझे न भूलू, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। हमारा मन अधीर है, हमारा मन चंचल है। इस मन में जो विचार आते हैं, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कह देती हूँ कि मन, म की वर्णमाला मन की 12 खड़ी में देखे तो मन में जो विचार आते हैं उसे अगर हम कहते हैं वो मत है मेरा, अगर वह मत अच्छा है, मेरे पवित्र मन में पवित्र विचार है, तो आगे चलकर जो भी होगा मेरे जीवन में 100% अच्छा ही होगा। इथे थोडंसं मराठीतलं घेते, मन चांगलं आहे, मत चांगलं आहे, मग काय होईल, अच्छा ही होगा। लेकिन मन पवित्र नहीं है, स्वाभाविक है मन के विचार भी मत भी पवित्र नहीं होंगे, मग काय होणार, तो अंतिम है डेडलाइन के जैसा मर, चुल्लू भर पानी में डुबकी मार के मर। मतलब तुम्हें मरना, दैट इज द डेड एंड, वो तुम्हारा डेड एंड हो जाता है। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम चले, मर आखिरी शब्द है, उसको उल्टा कर डालो, रम है, रममाण हो जाओ। जीवन में संघर्ष है ही, संघर्षी जीवन की आत्मा है, तो उसमें रममाण होकर खुशी खुशी स्वीकार करो। कोई विषय आपको अच्छा नहीं लगेगा, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उसकी तरफ सकारात्मक सोच से देखो कि अरे भाई अभी मुझे करना तो है ही, तो रोते रोते करने से अच्छा है हंसते हंसते करो। तो रममाण हो जाओ। एक बार तुम रममाण हो जाओगे तो दूसरा नीचे का शब्द था हमारा गम, उसको उल्टा कीजिए, मग शब्द था, उसको उल्टा करने से गम आता है। तो कोई गम नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमने उन सारी चीजों को हंसते हंसते स्वीकार किया है, तो जीवन सुगम हो जाएगा, सरगम हो जाएगा। सारे गम छोड़ने वाली, हटाने वाली सरगम संगीत, हम सभी को संगीत प्रिय होता है, सरगम वही तो है, सारे गमों को दूर करता है। एक बार हम रममाण हो गए, सारे गम निकल जाएंगे। और फिर तीसरा था शब्द हमारा मत।
मत को उल्टा कर देते हैं, तम, तम यानी अंधकार, हमारे जीवन का अंधकार चला जाएगा। और एक बार जीवन का अंधकार चला जाएगा तो हमारा जीवन बिल्कुल ही ज्योति के समान प्रकाशमय होगा। और यह जब प्रकाशमय हो जाता है तो सबसे पहले जो मन है उसको उल्टा करते हैं तो नम आ जाता है। विद्या विनयेन शोभते, विनयशीलता, नम्रता, डाउन टू अर्थ रहना, जमीन पर रहना, हमारे पैर जमीन पर रहने चाहिए। आसमान छूने की इच्छा हो, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ठीक है, आसमानों में उड़ने की आशा है, जरूरी है, लेकिन फिर भी हमें जमीन पर हमारे पैर रहने चाहिए। विनयशीलता होनी ही चाहिए, ये सारे मानवीय गुण है। और इस प्रकार अगर हम जीवन की तरफ देखते हैं तो सारा जीवन का अर्थ उसमें आ जाता है कि मन से लेकर रममाण होने तक, विनयशील होने तक, और यही मन है। मन क्या है? मानवता की बात तो बाद में सोचते, लेकिन सबसे पहले मन को जानना बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं कि मानवता क्या, मानवता क्या है? तो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से मिलने वाले, सुन लीजिए, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से मिलने वाले गुणों, विशेषताओं, भावनाओं आदि का सामूहिक रूप। तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि सामूहिक रूप है, लेकिन क्या है वो सामूहिक रूप? तो हम सबको होना चाहिए, सज्जनता हम में होनी चाहिए। सज्जनता आनी, इतनी सारी बातें महत्वपूर्ण है लेकिन होती ही है ऐसा नहीं। तो ये सारी बातों को सीखने के लिए जब हम स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आकर सकारात्मक मूल्यों को अधिक अच्छी तरह से प्रकाशित करना, विकसित करना, उसे बढ़ावा देना, विद्यालय के वातावरण में सारे छात्र इकट्ठा हो जाते हैं, विद्यार्थी एक हो जाते हैं, तो समरसता पूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जब विद्यार्थी आते हैं तो अध्यापक भी बड़े खुशी खुशी उनको ज्ञान दान देने के लिए तैयार होते। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों को भी उसमें मदद करनी होती है, यहाँ से वहां से लेन देन, आदान प्रदान दोनों ही चाहिए। जब मुझे मेरा मन किसी के सामने प्रकट करना है, सामने वाला जब सुनता है तो मेरी भी ये जिम्मेदारी होती है कि कभी वो मुझको कुछ कहे तो मैं भी पहले शांतिपूर्ण संयमशीलता से उसकी बातें सुनूं और उसके बाद में अपनी अभिव्यक्ति दे दूं। तो विद्यालय में छात्रों को सकारात्मक सोच देने का कार्य अध्यापक वर्ग करता है। किसकी सहायता से? किताबों की सहायता से। 9वीं 10वीं के छात्रों को मालूम होगा कि किताबें क्या कहना चाहती है, किताबें वाली कविता है। हमारी किताबें क्या करती है? यही तो सारा कार्य करती है कि मानवीय मूल्यों को हम तक लाकर रखती है। साहित्य के अनेक विधाओं के माध्यम से सारे मूल्य वहां पर आ जाते हैं। और यह जो सारे मूल्य आते हैं, जैसे कि देखिए, अभी मैं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में जो पाठ है उसके कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं। जैसे कि डॉक्टर का अपहरण वाला पाठ है, भारत महिमा है, जंगल वाला पाठ है, अनोखे राष्ट्रपति है, श्रम साधना है, सिंधु का जल है, ऐसे कई पाठ होते हैं। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, महिला आश्रम, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, क्या है? इन सब में मानवीय मूल्य है। मानवीय मूल्य कहीं ऐसे अलग से दिखाने वाली चीज नहीं होती, व्यक्त करके दिखाने के लिए शब्दों के माध्यम से होती है, लेकिन हम किसी के सामने उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते, वो अव्यक्त रूप में होती। शिवाजी दिखाई देता है, शिवाजी की बहादुरी, यह भावना, यह विशेषण, यह जो है वह भावना से जुड़ा होने के कारण उसका स्वरूप अव्यक्त ही होता है। लेकिन यह सारी बातें हमारी साहित्य की विधाओं के माध्यम से, यही सारे मानवीय मूल्य बच्चों तक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उसका सादरीकरण किया जाता है। अब यहाँ और एक बात होती है कि जब उनको मार्गदर्शन अध्यापक द्वारा होता है तो इन्हीं मूल्यों का
मूल्यांकन भी अध्यापक करते हैं। पाठ तो पढ़ा दिए, साहित्य की विधा हो गई, सारे मूल्य बताए गए, लेकिन वह मूल्य छात्रों को कहाँ तक समझाए? तो इसके लिए कभी कभी मौखिक की परीक्षा होती है, कभी कभी लिखित रूप में परीक्षा होती है और अध्यापक उसका मूल्यांकन करते हैं। यहाँ और एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जीवन में जन्मतः बुरी नहीं होती। वो जिस परिस्थिति से आता है, उसको जिस प्रकार के अनुभव आते हैं, उन अनुभवों के कारण वह वैसे बनने लगता है। मूलतः कोई व्यक्ति बुरी होती ही नहीं है। तो हमें चाहिए पहले सामने वाले को जान ले, उसकी जान न ले, उसकी जान लेने से अच्छा उसको जान लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस पर सभी ने संस्कार किए होते और वह संस्कार कैसे हुए हैं वो महत्वपूर्ण बात होती। जैसे देखिए किसान होता है, खेतों में बीज बोता है, उसके लिए सारे बीज एक जैसे ही होते हैं ना, सारे बीज एक जैसे होते हैं। लेकिन किसान बीज बोते वक्त पहले उस जमीन की भी वो ठीक तरह से निगरानी कर लेता है, उस पर सारे प्रकार के संस्कार करता है, बीज बोता है, फिर उसमें खाद, सूरज की रोशनी, बारिश, ये सब मिलकर उस बीज को उसका अपना दर्जा देने के लिए तैयार रहते हैं। सभी अपनी अपनी ओर से कोशिश करते हैं। वही प्रकार होता है पाठशाला में आने वाले विद्यार्थियों के लिए। घर से कुछ संस्कार लेकर छात्र पाठशाला में आता है, विद्यालय में आने के बाद उसके अलग अलग विषय के अध्यापक उस पर संस्कार करने लगते हैं। घर के माँ बाप के संस्कार, पाठशाला में अध्यापकों द्वारा संस्कार, किताबों के द्वारा संस्कार, परीक्षा के द्वारा संस्कार, इससे उसका व्यक्तित्व विकसित करने के लिए सभी जुड़ जाते हैं। लेकिन जुड़ने वाले सभी का मकसद अगर एक ही हो तो अंजाम भी एक ही मिलता है। घर पर कुछ अलग संस्कार है, स्कूल में जब छात्र आता है तो उल्टी पुल्टी बातें हो गई तो सत्यानाश हो जाता है। घर के संस्कार भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। पाठशाला में तो छात्र 6 घंटे के लिए होगा, बाकी सारा वक्त वो विद्यार्थी समाज का होता है, परिवार का होता है। पाठशाला में कोई अध्यापक उसे बुरी चीजें सिखाता ही नहीं, ना उसका अभ्यासक्रम वैसे होता है, ना उसकी किताबें ऐसी होती। लेकिन जो छात्र लेकर आते हैं ये सारी बातें, वो समाज से उठाकर लाते हैं, सोशल मीडिया से उठाकर लाते हैं और फिर पाठशाला में समस्या खड़ी कर देते। तो यह महत्वपूर्ण है कि बीज को सभी विकसित करने में मिलजुल कर काम करते हैं, वैसा हम सभी भी मिलकर छात्रों को जो बीज के रूप में हमारे पास आए हैं उनको विकसित करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, परिपोषित करने के लिए सभी दिल जान से जुड़ जाते। अब देखिए ना, कोरोना की इस महामारी में पाठशाला तो नहीं चल रही, लेकिन ऐसे उपक्रम तो चल रहे हैं। हिंदी दिवस आप मना रहे हैं, आभासी तो आभासी, लेकिन मना तो रहे हैं। छात्रों को संस्कार देने के लिए विद्यालय पीछे नहीं हटा है, सब मेहनत कर रहे हैं। यह भी कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन यह सारे करने के साथ साथ ध्यान यह रहना है कि सभी का असर होते होते ही आज हम क्या देखते हैं कि आधुनिकता का प्रभाव बच्चों पर अधिक हो रहा है। अब यह आधुनिकता क्या है? आधुनिकता जानने से पहले ये सारे मानवीय मूल्य जो हमारे किताबों से आते हैं वो क्या होते हैं? हम कहते हैं कोई कहानी सच्चाई को लेकर है, कोई सहयोग को लेकर होती है, कोई प्रेम, करुणा, शांति, अहिंसा, साहस, समानता, ईमानदारी, आजादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसे कई मानवीय मूल्य है जिसकी सूची बनाए तो भी वो बोलने के लिए 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये सारे मानवीय गुण है, मानवीय मूल्य है। और सारे मूल्य एक साथ किसी व्यक्ति में हम ठूस ठूस कर भरने की कोशिश करें तो भी ऐसे वो जाने वाले नहीं होते।
क्योंकि जिस व्यक्ति में भर रहे हैं वो सजीव व्यक्ति है, उसने भी उसे स्वीकार करना जरूरी है। विद्यालय कोशिश करता है, अध्यापक कोशिश करते हैं, माता पिता कोशिश करते हैं, लेकिन जिसके लिए कोशिश हो रही है उसने भी उसे अपनी तरफ से सहयोग देना बिल्कुल जरूरी हो जाता है, तभी वो मानवीय मूल्य पूर्णतः उस विद्यार्थी में विकसित होंगे। अब विद्यालय में क्या है, विद्यालय क्या सोचता है कि ये सारे मानवीय गुण छात्रों में लाने के लिए किताबों के द्वारा, अनेक सांस्कृतिक उपक्रमों द्वारा, क्योंकि सभी को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता ही है ऐसे नहीं, कुछ छात्रों को क्रीड़ा में इंटरेस्ट होता है, उसमें रुचि होती है, कुछ लोगों को सांस्कृतिक दर्शन में इच्छा होती है। सभी को अपनी अपनी ओर से अपना व्यक्तित्व विकसित करने के लिए अलग अलग संस्कारों के ढांचे में उनको मौका दिया जाता है, ऐसे उपक्रम लिए जाते हैं। इससे भविष्य में विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत जीवन में तथा सामाजिक जीवन में एक आदर्श नागरिक के रूप में लाने का काम विद्यालय करता है। विद्यालय के सभी किसी एक चीज के पीछे जी जान लगाकर आंख में तेल डाले काम करते, योगदान देते। महामारी में हम देख रहे हैं कि कोरोना की सिचुएशन में जब ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो गई, हमारे कई ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने कभी टेक्नो सेवी होने की बात सोची भी नहीं थी, लेकिन दिन रात उसके पीछे पड़े हैं, काम करते रहे हैं, और उद्देश्य यही है कि अरे मेरे बच्चों के लिए मुझे ये करना है। उनके मन में विचार अच्छे ही हैं। तो यह जो मूल्य है, इन मूल्यों के बारे में अर्बन जी कहते हैं कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। मूल्य वह है जो मानव जीवन की, मानव के इच्छाओं की तुष्टि कर सके। तुष्टि करना, समाधान कर सके। दूसरे एक हैं कान्हे जी, वे क्या कहते हैं, मूल्य वे आदर्श हैं, मूल्य वे आदर्श विश्वास या प्रतिमान है जिनको एक समाज या समाज के अधिकांश सदस्यों ने ग्रहण कर लिया है। समाज के बड़े बड़े लोग होते हैं, आदर्श होते हैं, लेकिन वे सारे आदर्श हमारे सामने मीडिया द्वारा आते ही हैं ऐसे नहीं। सोशल मीडिया द्वारा हमारे सामने ये लोग आते ही नहीं है, क्योंकि वे सारे प्रसिद्धि परायणमुख होते हैं। उनको अपनी सफलता की, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सच्चा अध्यापक होता है वो इन सारी बातों से परे रहता है। उसे इतना ही रहता है कि मुझे मेरे बच्चों तक ये सारी बातें पहुंचानी है, क्योंकि मेरा विद्यार्थी आगे चलकर आदर्श नागरिक बने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति हुए तो सबसे पहले जाकर अपने अध्यापक को मिलकर आए। क्यों गए? क्योंकि उन्हें लगा कि आज मैं जो कुछ हूं, मेरे अध्यापकों ने मुझ पर जो संस्कार किए उस कारण मैं हूं। तो अध्यापक की भूमिका अहम होती है। मानव मूल्य में एक ऐसी आचार संहिता होती, उसमें एक कंडक्ट को, हमारे आचरण को लेकर बात होती। छात्र, आप सब इतिहास में वेदों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। वेद हमारे क्या है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 4 वेद है। उसमें से जो ऋग्वेद है उसमें 1,00,000 ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी मंत्र हैं। 1,00,000 ऋचाओं में से 80% ऋचाएं जो है हमारे आचरण को लेकर लिखी है। ऋषि मुनियों द्वारा ये दी गई बातें हैं। 80% आचरण को लेकर है। 16% उपासना, तुम ये करो, उपवास करो, व्रत करो, ये करो, इसको लेकर होगी। और 4% केवल ज्ञान को लेकर है, क्योंकि हमारे वेदों को जो अपौरुषेय कहा जाता है, जिन ऋषि मुनियों ने लिखा उन्हें मालूम ही था कि आगे चलकर लोगों को ये सारी बातें करने के लिए समय ही नहीं है। भविष्यवाणी है।
वे वेद क्या कहते हैं? 80% तुम्हारा आचरण, और इस आचरण में वे सारे मानवीय मूल्य आते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। आशा करने से क्या हो जाता है? निराशा कभी कभी आ जाती है, कह रहे मैंने तो इसको कहा था। बच्चे भी ऐसे करते हैं ना क्लास में बैठकर, कि अरे मैंने तुमको एक बार किताब दिखाई थी, आज मेरे पास किताब नहीं है, तुम दिखाते क्यों नहीं हो? छोटा मानवीय मूल्य है। और उसको लेकर कभी कभी पुरानी बातें, कि 4 महीने पहले या पिछले साल तुमने जब टिफिन नहीं लाया था, मैंने मेरे टिफिन से तुमको खाने के लिए, सारी बातें इधर रखी रखे, कंप्यूटराइज्ड। तो ये ऐसे मानवीय मूल्य ने एक बार किया वहीं पर छोड़ दो। तो मानवीय मूल्य जो है, इसके लिए आचरण सबसे महत्वपूर्ण है। और आचरण को लेकर जब हम चलते हैं, हमारी सच्चाई, हो सकता है उसमें कभी कभी हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी कही हुई सारी बातें सभी को अच्छी लगेगी ही, ऐसे नहीं होता। लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता में किसी को अपमानित नहीं करना है। खेत से बोल दो कि अरे भाई मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं? मीठी मधुरता से बात करो ना, क्योंकि मधुर भाषण जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास कहते हैं, कोयल काको लेत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन से जग अपनो करी ले। तुलसीदास मीठे वचन से सारी दुनिया को अपना लिया है। कोयल काको देते, कोयल क्या देती है? कुछ नहीं देती। कागा कासो ले, कौवा क्या देता है, लेता है? कुछ नहीं। तुलसी मीठे वचन से जग अपनो करी ले। तो यह जो बात है कि मीठा वचन, मधुर भाषा, डायरेक्ट सीधे ना बोलना, उससे अच्छा खेद प्रकट करो। अरे भाई मेरा जी तो बहुत कर रहा है तुम्हारे लिए करूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, नहीं कर सकता, दैट्स ऑल। वहीं तक छोड़ने आना चाहिए। मतलब ही क्या है? तात्पर्य है कि मानव मूल्य एक जो आचार संहिता है, जिसे अपने संस्कारों तथा सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से हर मनुष्य को अपने मकसद को पूर्ण करने के हेतु से एक विशेष शैली को अपनाना है, जिससे हम अपने खुद का व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास, इसका मतलब यह नहीं कि पद चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, प की वर्णमाला 12 खड़ी नहीं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि नहीं। तप करने से जो आता है वो पद होता है। तप करो, तप करने से जब पद आ जाता है ना, तो वो जीवन भर तक हमारे साथ होता है। तो यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों, भारत की विशेषता जानना जरूरी है। भारत यह सजीव संतों की, ऋषि मुनियों की भूमि है। और इस भूमि में आज भी हम देखते हैं, कोरोना की महामारी में पिछले साल देश विदेश, अपने देश को छोड़कर विदेशों में जो भी कुछ हलबली मची थी, हमारा देश उसकी आबादी को ध्यान में लेकर अगर हम सोचे तो दूसरे देशों की तुलना में हम बहुत भारी संकट से गुजर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर उन सारी संख्याओं की तुलना अगर हम करते हैं, तो वह उस दृष्टि में हम बहुत ही कम थे। इसका मूल कारण क्या है? तो हमारी सकारात्मक सोच और हमारी क्षमता। भारत को ऐसे भी सारी चीजें संघर्ष द्वारा या बहुत कष्ट मेहनत से काम करने की पहले से तैयारी होने के कारण, देखिए उस महामारी में जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था पूरा, तभी भी हमारे सोशल मीडिया या टीवी से रामायण महाभारत सबको दिखाया जा रहा था।
क्या था रामायण महाभारत? सारे मानवीय मूल्य। रामायण में तो सारे आदर्श ही आदर्श है, महाभारत में भी अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने साथ किसका दिया? 5 पांडवों का, जो सच्चाई की राह पर चलने वाले। तो सच्चाई की राह पर हमें चलना है। मतलब ही क्या है कि लेकिन यह जो सारी बातें हमारे यहाँ की कला, संस्कृति, दर्शन, अरे भाई आज हम देखते हैं, जब मैं जर्मनी गई तो मैंने पाया कि अगर जर्मनी में संस्कृत की 3 यूनिवर्सिटीज है संस्कृत की, आज वे लोग संस्कृत भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए हमें भी तो कुछ करने की आवश्यकता है। ये मानवीय मूल्य कैसे हैं, किस प्रकार हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, किन कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी हमारे व्यक्तिमत्व को 4 चांद लगाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें खुद होकर अध्ययन करने की जरूरत है। अध्यापक की उंगली नहीं छोड़नी, अध्यापक के मार्गदर्शन द्वारा, क्योंकि हमारा अध्यापक हमारे लिए क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके पाठशाला में आपको पढ़ाने वाले सारे अध्यापक आपके लिए गुरु स्थान में क्या है? ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है, परब्रह्म है। क्योंकि अगर परब्रह्म परमात्मा रूठ जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि गुरु की उंगली पकड़कर फिर हम परमात्मा का प्रवास कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो आगे का सब ठप हो गया। इसलिए कहा जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी प्रभु आपने जिन गोविंद दिखाए। जिन्होंने मुझे गोविंद को दिखाया, दर्शन दिए, वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और क्या है आज दर्शन की किसी को पड़ी ही नहीं है। दर्शन के लिए 2 हाथ, 2 हस्तक और 1 मस्तक काफी है। 2 हाथ जोड़ो, मस्तक नवाओ, दर्शन हो जाए। लेकिन आज का जमाना प्रदर्शन का है, आधुनिकता की कगार पर ये जो है आपका जो विषय, उसमें भी आगे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। बड़ा अच्छा है वो प्रश्न चिन्ह, इसीलिए है कि इसका उत्तर मिलना असंभव है। अभी इसका हल होना कठिन है, लेकिन मुश्किल नहीं होता। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि यस आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ आई एम पॉसिबल। अगर मैं अपने आप को वैसा समझता हूं तो मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या है, आज आधुनिकता देखिए कितनी सारी बातों में हमारी आधुनिकता आ गई। केक काटना संस्कृति है हमारी, ओके, केक काटना है, काटो। उसके बाद उसको केक की लिपा पोती, बर्बादी। हमारे यहाँ माँ बच्चे का ऑक्शन करती है जन्मदिन पर, बराबर, जन्मदिन पर वो ऑक्शन करती है और बच्चे की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। लेकिन ये केक काटने से बात क्या हो गई? केक काटो ठीक है, उस पर लगाई मोम को जलाओ, जो ज्योति हमारे दिल में है, आत्मा की ज्योति है, उसे बुझाना कौन सी संस्कृति है? ये कौन सा मानवीय मूल्य है? तो यह हमारे भारतीय संस्कृति का मूल्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमारा पहराव, पोशाक, वेशभूषा। हम आजकल दूरदर्शन या सोशल मीडिया पर जो सारे विज्ञापन आते हैं उनसे इतने प्रभावित हुए रहते हैं कि वहां दिखी हुई चीज हमारे घर में आनी चाहिए। वो अच्छी है बुरी है उसका कोई हिसाब लगाते ही नहीं। और यह जो सारी बातें हैं, इसमें क्या हो जाता है कि विदेशी कपड़ों को पहनना, ठीक है, विदेशी कपड़े पहनने में हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उसमें हमारे यहाँ आज तक की जो संकल्पना या भावना थी कि भिखारी के पास ही फटे पुराने कपड़े थे,
भिखारी फटा पुराना कपड़ा पहनता है, लेकिन आज बाजार में जाकर फटी पुरानी जींस खरीद कर लाना कौन सा पहराव का बात, कौन सी बात है? ये कौन सा मानवीय मूल्य है? तो घर के जींस को काटो ना बीच में, क्या है उसमें? नहीं कैंची लगेगी, क्योंकि माँ फिर करेगी बराबर। तो यह जो है टैटू निकालना, कौन सा मानवीय मूल्य उसमें दिखाई देता है? हर दिन मॉल में जाना, हाइकिंग के लिए जाना, 2 दिन के लिए वीकेंड मनाना, ये है हमारा, या कोई दिन मनाना, मदर्स डे, फादर्स डे, फॉरगिवनेस डे, एक ही दिन माँ के लिए नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में रोज तुम माँ के प्रति कृतज्ञता से पेश आओ, आचरण रखो, वही तो कंडक्ट है कि आचरण तुम्हारा वैसा। रोज ही हमारे लिए मातृ दिन, रोज ही हमारे लिए अध्यापक के लिए शिक्षक दिन, नहीं तो फिर शिक्षक दिन हो जा रहे है ना। तो मानवीय मूल्यों को जो है कि फटा पुराना ये माल की संस्कृति। और एक बात की रिटर्न गिफ्ट्स क्या जाए ना, किसी के जन्मदिन पर जाते हैं तो पहले तो ऐसी बात नहीं थी, अभी रिटर्न गिफ्ट्स। तो हमारी संस्कृति, हमारी भारत भूमि ने, ये प्रकृति ने भी हमें रिटर्न गिफ्ट्स देने चालू किए। नदियों ने आंदोलन किया, मनुष्य को कह रही है ले लो, तुम्हारे कर्म के भुगतान ले लो। अभी नदियां आंदोलन कर रही, हम आंदोलन कर ही रहे। अरे मुझे एक पता नहीं चलता कि अगर हम सभी, आप तो बच्चे लोग छोटे हो, मेरी उम्र के या 40-50 के आगे के जो भी है, हम सड़क पर उनको आंदोलन करते देखते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते देखते हैं, कुर्सी उठाकर फेंकते देखते हैं। इनके मानवीय मूल्यों को देखकर आप पर असर होता ही है कि क्या ये कौन से स्कूल में गए थे, कौन से विद्यालय के छात्र हैं ये। उनकी लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी, उनकी सूची बनानी पड़ेगी। आंदोलन छेड़ने से, मोर्चा निकालने से, तोड़ फोड़ करने से सारे मानवीय मूल्यों का सत्यानाश कर हम अपने ही आप पर कुल्हाड़ी मार ले रहे। तो बच्चों, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हिंदी दिवस मनाते वक्त हम सबको ये तो ध्यान में लेना चाहिए कि चलो हमारी किताबों ने, हमारे विद्यालय ने, हमारे अध्यापकों ने जो भी शिक्षा हमें दी है, जो भी संस्कार हमें दिए हैं, आगे चलकर कम से कम उन्हीं की राह पर मैं चलूंगा। विद्यालय द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर, पद चिन्हों पर मैं चलूंगा, ताकि कोई आगे चलकर पूछे कि अरे तुम कौन से विद्यालय से हो, तो गर्व से कहो यस मैं इस पाठशाला का हूं, मैं इस विद्यालय का हूं। तो अभिमान और गर्व की बात तभी होगी जब हम सब मिलकर ये सारी बातें कर सकते, क्योंकि आज की ये टेक्नोलॉजी ने सभी पर बहुत ही परिणाम किया। हम तो कम से कम बड़े हैं। 2 उदाहरण मैं छोटे बच्चों के बताती हूँ कि आज ये कोरोना के इसमें 5-6 साल के बच्चों की स्कूल जो आभासी चलती है, 6 साल का एक बच्चा अपने दादाजी के साथ, उसकी माँ उसे छोड़कर गई अपने काम के लिए, और दादाजी को कहा अभी उसका 1 बजे ऑनलाइन क्लास शुरू होगा, आप उसके साथ बैठ जाओ। ये वाली टीचर नहीं, दादाजी बैठे, वहां की उसकी टीचर ने कुछ कहना वहां से शुरू कर दिया। फिर ये बच्चा बोल नहीं रहा था, दादाजी ने कहा अरे मनु बोलो बोलो, टीचर तुमको कह रही है पोएम बोलने के लिए। वो 6 साल का बच्चा उत्तर देता है कि दादाजी मैं नहीं भी बोलूंगा ना तो भी चलने वाला है, होने के बाद है ना हमारी मिस खुद ही तालियां बजाएगी और बोलेगी वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा गाया। अगर यह आज घर बैठकर ऐसे करेगा, जब वो स्कूल चालू होने के बाद, विद्यालय चालू होने के बाद जब स्कूल में आएगा तो किस तरीके से पेश आएगा, उसके मन के विचार। आज तो देखिए अभी भी हम देखते कि बाकी सारी चीजें चालू हो गई है दुनिया भर में, मॉल चालू हो गए, बाकी सारी चीजें चालू हो गई, लेकिन पाठशालाएं, विद्यालय बंद है। सब जगह बच्चे घूम रहे हैं, गणेशोत्सव मना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन
विद्यालय बंद, जहां बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए अध्यापक बेसब्री से क्या कहे उत्कंठित है कि चलो कब स्कूल खुलती है, विद्यालय खुलता है, बच्चों के साथ साथ में आते तो जो बॉन्डिंग बनता है तो उससे मैं कुछ करूं। वो छोड़कर बाकी सारी चीजें चल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि अच्छा नागरिक हमारे देश के लिए चल, अभी हमारे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आने वाला है, लेकिन तब तक आप तो उसमें से बाहर पड़ने वाले। 2030-2040 तक का अभ्यासक्रम परिवर्तित होने वाला है, बदलने वाला है, लेकिन आपको जो है यह सारी बातों का ध्यान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ भी अगर आपने वो पाठ पढ़ा है, अधिकतर 9वीं 10वीं वालों ने डॉक्टर का अपहरण वाला पाठ, कि दूसरे ग्रह पर उसको उस डॉक्टर को अपहरण करके लेके गए और वहां क्या चीज थी, उस ग्रह पर औद्योगिक विकास बहुत हो चुका है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र में उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी, इसलिए डॉक्टर का अपहरण करके उधर लेकर गए और फिर एक बार सोच रहे थे कि यहाँ से ही इसी ग्रह से और कुछ डॉक्टर्स लोगों को बुलवाया जाए। तो औद्योगिकरण इस विकास के कारण वहां हम देखते हैं कि वो विकास हो गया, लेकिन उनका शरीर सड़ने लगा। यंत्रों के साथ हम बात नहीं कर सकते, यंत्र हमारे मन को तंत्र दे सकते हैं, मंत्र नहीं दे सकते। हमारे मन को शांति की जरूरत है। भौतिक प्रगति हम बहुत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये लेकिन यह भौतिक प्रगति हमें मन की शांति नहीं देती। मन की शांति के लिए तो हमें चाहिए मानवीय मूल्यों के साथ हमारा जीना होना चाहिए। मानवीय मूल्यों का आचरण करें, सकारात्मक सोच रखें, संस्कारों के बीच पिरोए, और ये सारे छोटे एक एक संस्कार, एक एक मूल्य मोती की तरह है, और हमारे व्यक्तित्व के धागे में उन सारे मूल्यों को मोतियों के जैसे रूप में लेकर पिरोए और सुंदर माला बनाए, तो हमारा व्यक्तित्व तो खिलेगा ही, लेकिन हमारा भारत एक अच्छा राष्ट्र, एक ज्ञान सत्ता, जागतिक ज्ञान सत्ता का केंद्र बनेगा। अगर हमारे भारत को जागतिक ज्ञान सत्ता का केंद्र बनाना है तो हमें मानवीय मूल्यों को जो हमारे भारतीय संस्कृति के है उसी को लेकर चलना है। विदेशी संस्कृति, विदेशी मतलब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी अगर हम उनके गुलाम बनकर ये सारी बातों को ले रहे हैं तो यह बुरी बात है, क्योंकि यह भारत सजीव ऋषि मुनियों की भूमि है और यहाँ सकारात्मक सोच रखने वाले का कोई बिगाड़ नहीं सकता। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि यह कोशिश हमें करनी है। जीवन के यह जो लंबा पथ है उस पर चलना है, संघर्ष तो आने ही वाला, लेकिन इस संघर्ष में अपने आप को बनाए रखना और व्यक्तित्व को आगे लेकर चलना, यही हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि आज हम देखते हैं हमारी आज की समस्याएं क्या है, आधुनिक समस्याओं में एक तो औद्योगिकरण है, सब चीजें रिमोट पर चल रही है, हम शारीरिक श्रम ले ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात है सभी को नगर में आकर बसना है, शहरों में आकर रहना है, गांव ओस पड़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मानवीय मूल्यों की बात करते वक्त इन सभी चीजों का भी विचार होना आवश्यक है कि मैं मेरे शहर में रहकर, मैं मेरे गांव में रहकर मैं क्या कर सकता हूँ। सभी ने आकर नगर में आना उचित नहीं। भौतिकवाद के बारे में मैंने कहा, सभी को पैसे के पीछे पड़े। आज हमारा व्यक्तित्व को आगे लेकर चलना मतलब क्या, 10वीं में अच्छे मार्क्स चाहिए, क्यों? अच्छा कॉलेज चाहिए। अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए? तो आगे चलकर अच्छा जॉब के लिए कुछ मिल सके। अच्छा जॉब किस लिए चाहिए? पैसा कमाने के लिए चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए? बस भौतिकता, आधुनिकता, सब चीजें मुझे चाहिए उसके लिए।
मानवीय भाव भावनाओं को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए फिर हमारे यहाँ वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती है। इधर मदर्स डे पेरेंट्स डे करते हैं और वहां हम पाते हैं कि किसी के दादा दादी वृद्धाश्रम में। तो यह ऐसे मानवीय मूल्यों के कगार हम, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसे भी अपनाना है और इससे भी छूटे नहीं, मतलब इसे छोड़ना भी नहीं चाह रहे और इसको पकड़ना के भी रखना है। तो द्विधावस्था में किसी व्यक्तित्व का विकास ठीक ढंग से नहीं होगा। तो एक ही राह को, उसी पर दृष्टि सकारात्मक रखकर हमें आगे जीवन में चलना है, क्योंकि हमारी अपनी सुरक्षा हमें खुद को ही निर्माण करनी है। हमारी सुरक्षा के लिए कोई आने वाला नहीं है। विद्यालय अपनी ओर से कोशिश करता है, परिवार करता है, समाज के द्वारा भी होता है, लेकिन फिर भी हमें आज भी समाज में ये सारी बातें नजर नहीं आती। इसका कारण है कि व्यक्तित्व के विकास में आने वाले अनेक व्यत्यय जो है, सभी को अलग अलग स्तर पर अलग अलग व्यक्ति की समस्या को ध्यान में लेकर ही हमें उसका हल निकालना जरूरी हो जाता है। आज के इस विषय पर अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि दूध और चावल से बनती है खीर, दूध और चावल से बनती है खीर। अगर स्वीकार करते हैं मानवीय मूल्यों को, अगर स्वीकार करते हो मानवीय मूल्यों को छात्रों, बनेगी आपकी तकदीर, बनेगी आपकी तकदीर। मुझे इस विषय पर मेरा जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसलिए आपके विद्यालय तथा संगीता पाखले मैडम मैं आभार नहीं करती, क्योंकि आभार में भार है। धन्यवाद नहीं कहूंगी कि धन्यवाद में वाद है। कृतज्ञता पूर्वक दो हस्तक जोड़कर नतमस्तक होना, आपके ऋण में रहना पसंद करूंगी। मेरी वाणी को अब मैं विराम दे रही हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद मैडम, आपने मूल्यों का महत्व बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया। वेदों से लेकर रामायण महाभारत से हमारे मूल्य किस प्रकार जुड़े हैं और आज वो किस प्रकार हमसे छूटते जा रहे हैं। मैं हमारे स्कूल के छात्रों की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि वे इन मूल्यों को पकड़े रखेंगे और इन मूल्यों के सारे, जैसे कि आपने कहा, भारत महासत्ता हो सकती है। तो ये आशा करके मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा सम्माननीय प्रधानाचार्य सौ पाखले मैडम जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करें और छात्रों को मार्गदर्शन करें। ये तो आवाज आज के हिंदी दिन के समारोह के अवसर पर सम्माननीय रजनी म्हैसाळकर मैडम जी ने मानवता नए मानवीय मूल्यों की कगार पर ये विषय पे छात्रों आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। सच में मानवीय मूल्य क्या है? तो मानवीय मूल्य हमारे घर से ही शुरू होता है। घर के बाद वो समाज में आता है और समाज के बाद आप जब जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे आप स्कूल में आते हो। स्कूल में ही मानवीय मूल्यों की अखरण होती है। जैसे कि डिसिप्लिन नामक जो एक मानवीय मूल्य है जिसको हम लोग शिस्त कहते हैं, कि वो डिसिप्लिन जो है तो उसमें जैसे आप स्कूल में आते हो तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाद में जो समाज में आप रहते हो तो सहकार्य
जो है, और स्कूल में जब आते हो कि सबके साथ रहना है, तो सबके साथ रहना है और मिलजुल के रहना है, सहकार्य के साथ रहना है, तो ऐसे है जो मूल्यों है, तो ये मूल्यों से अपना व्यक्तित्व आगे आगे व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। और ये व्यक्तित्व का विकास होते होते ही हमारा व्यक्तिमत्व जो है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं, वो व्यक्तिमत्व जो है वो पूरा होता है। ऐसे ही जो उपक्रम है, इसीलिए सब छात्रों के लिए और हम लोग ऐसे शालेय जो उपक्रम है वो रखते हैं। आज का जो विषय है मानवता, नए मानवीय मूल्यों के कगार पर, ये विषय क्यों दिया गया? क्योंकि आज आधुनिकता जो है वो बढ़ रही है। आधुनिकता का हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आधुनिकता के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। हम लोगों को टेक्नोसावी होना है, हम लोगों को डिजिटलाइजेशन करना है, सब कुछ हम लोगों को करना है कि जैसे मिसालकर मैडम ने बताया कि यंत्र जो है वो तंत्र देते हैं, लेकिन यंत्र जो है वो व्यक्तित्व विकास के लिए हम लोगों को जो मानवीय मूल्यों की सोच करनी है, या सोच जो है मानवीय मूल्यों की, जो हम लोगों को जीवन देती है और जीवन में कैसे जीना है वो सिखाती है, वो वाले मंत्र जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं दे सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी मानव ने ही बनाई है। और जब जैसे कि मानव वो टेक्नोलॉजी या वो यंत्र में एखाद फॉर्मूला डालते हैं, एखादा एल्गोरिदम डालते हैं, तब भी वैसे ही वो यंत्र मानव ने दिया हुआ जो मंत्र है वो ही इस्तेमाल करके वो तंत्र हम लोगों को देता है। लेकिन जो जीने का मंत्र है वो तंत्र दे नहीं पाता। इसीलिए हम लोगों को मानवीय जीवन अच्छा बनाने के लिए मानवीय मूल्यों की कगार पर रहना जरूरी है और वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। जैसे कि सकारात्मक, हम लोग सकारात्मक अगर सोच रखे, विचार करें, तो हम लोगों की जो विचारधारा है वो कितना भी संघर्ष आए, फिर भी हम क्या करते हैं कि वो संघर्ष के साथ, वो समस्याओं के साथ लड़ सकते हैं। और वही हमारी जो बीज रोया गया है मानवीय मन में कि सकारात्मक ही विचार करें, तो सकारात्मक विचार करते करते हम लोग वो समस्या का हल ढूंढते हैं और वो समस्या के हल ढूंढ के उसके ऊपर क्या करते हैं, अच्छा विचार करके उससे आगे निकल जाते हैं। सकारात्मक विचारधारा एक अच्छा मानवीय मूल्य है कि जैसे हम लोग जीवन ज्यादा अच्छी तरह से जी सकते हैं। अभी इस परिस्थिति जो बच्चों अगर हम देखें तो अभी कोरोना के परिस्थिति में 1.5 साल हो गया है, अभी तक आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, घर में ही आप बैठे हो, घर में भी अपनी ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। लेकिन मैडम ने एक उदाहरण दिया कि एक छोटा 6 साल का बच्चा बताता है अपने ग्रैंड पेरेंट को कि अरे नहीं, हमारी टीचर ही अच्छा बोल देगी कि हमने कुछ नहीं किया, फिर भी टीचर बोल देगी, अच्छा बोल देगी। अभी तो आपको 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बारे में अभी मुझे बताना बोलना पड़ रहा है कि 10वीं 12वीं के रिजल्ट रहे या 8 9 10 के या फर्स्ट स्टैंडर्ड से जूनियर केजी सीनियर केजी से देखो, वैसे ही हो रहा है। कुछ नहीं होगा, हम लोग आगे चले जाएंगे, हम लोग पास हो जाएंगे। ऐसा ही एक विचारधारा जो है वो माता पिता की और छात्रों की होती जा रही है। और ये सब विचारधारा जो है तो वो मानवीय मूल्यों के साथ जुड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चों ने और माता पिता ने ये सोचना चाहिए कि अरे जो अभी शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली में स्कूल में जाके अध्यापक जो पढ़ाते हैं, वो अध्यापक पढ़ाने के बाद जो बेसिक नॉलेज है, जो कंसेप्ट है, वो जो संज्ञा है, वो जो संबोध है, हमारे बच्चों का जो बेसिक यानी पाया जो है वो भरभक्कम नहीं हो रहा है, वो अधांतरी हो रहा है। ऐसे ही
हम बोलते हैं कि सृजनशीलता जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो कल्पना शक्ति जो रहती है हमारी, सोचने वाली जो शक्ति है, तो ज्यादा ज्यादा क्या बोलते हैं, ग्रोथ होती है उसकी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आभासी और ऑनलाइन से क्या हो रहा है कि हम लोगों के बीच में एक पर्दा है, जो पर्दा हम लोगों ने बंद कर दिया, तो खाली हमारे हालचाल दिखते हैं, हम लोग अभी बात करते हो, हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें जो एक एक्शन और रिएक्शन निसर्ग नियम है, तो निसर्ग नियम जो है वो पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। एक्शन के ऊपर रिएक्शन आ ही सकता है, ऐसा अभी इस कालावधि में, इस सिचुएशन में जो है वो नहीं हो रहा है। और जब तक हम लोग आमने सामने नहीं आते, तब तक हम लोग क्रिया से प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया से क्रिया तक नहीं जा सकते। और क्रिया और प्रतिक्रिया ये निसर्ग नियम है, वो नेचुरल लॉ है, नेचर का निसर्ग नियम है वो। तो इसीलिए क्या होता है कि वो निसर्ग नियम हम लोग तोड़ रहे हैं, और ये निसर्ग नियम क्योंकि वो टूटा जा रहा है, इसीलिए हम लोगों की मानवीय मूल्य जो है, सहकार्य, एक सहकार्य जो है, बाद में हम लोग मिलजुल के रहना है, एक दूसरे को समझना जो है, वो समझना, ये भी मानवीय मूल्यों की बहुत बड़ी कीमत है। मैं तो बोल रही हूँ कि मानवीय मूल्यों के एक सहकार्य, एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे से बात करने वक्त एक दूसरे का आदर करना, सह आदर उसको बोलते हैं हम लोग, तो वो करना, वो भी अभी कम होते जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें, जैसे कि मैडम ने बताया कि सकारात्मक विचारधारा तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ हम लोगों को एक दूसरे को, जब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे के साथ, जब हम बैठते हैं वो, और समाज में हम लोग जब घूमते हैं फिरते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि वो सामाजिक अंतर जो है, ये सामाजिक अंतर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मूल्य है। जब तक हम लोग ये सामाजिक अंतर एक दूसरे के साथ नहीं रखते हैं, तब तक हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हर एक को विचार करने के लिए एक स्पेस चाहिए, एक उसका अंतर चाहिए। इसीलिए आपको भी पता है कि हम लोग जब बोलते हैं, या हम लोग जब श्वास लेते हैं, जो श्वास हमारी जीवन दायिनी है, श्वास के ही बल पर हम लोग जीना जी रहे हैं, फिर भी वो श्वास लेने के लिए हमारे जो नाक है, तो उसमें दो जो छिद्र है, तो उसमें भी एक पर्दा दिया गया है, क्योंकि उसमें भी अंतर चाहिए। श्वास और उच्छ्वास एक हो गया तो क्या होगा, हम लोग जान सकते हैं, हम लोग ठीक से जी नहीं पाएंगे। यही तरीके से मानवता जो है, ये मानवता मानवीय मूल्यों की बहुत बड़ी धरोहर है। और छात्रों और सबको मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम लोग स्कूल आए, जल्दी से आप आए, लेकिन अभी भी हम घर में बैठे हैं, समाज में हम लोग जा रहे हैं, सब तरह अगर हम अच्छे मानव बने, तो हम लोग देश के अच्छे नागरिक बनने के लिए काबिल हो सकते हैं। और हर एक पाठशाला का और हर एक अध्यापक का, हर एक समाज में रहने वाला नागरिक का यही कर्तव्य है कि हम लोग मानवता बनाए रखें और ये मानवीय मूल्यों की जतन करें। यही मैं आज के दिन आपको समझाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। आप लोग अच्छी तरह से, और मुझे खात्री है, मुझे विश्वास है कि सभी अध्यापक जो है वो आपको मानवता बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास को आप अपना प्रतिसाद, अच्छे से प्रतिसाद दे के एक देश का अच्छा नागरिक बनाए, स्वयं एक देश का अच्छा नागरिक बने
और वे स्वयं देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिए खुद को भी तैयार करें। हम लोग आपके साथ है छात्रों, आप भी वैसा ही प्रतिसाद दें। तो जो देश की भावी पीढ़ी है, जो देश को अच्छा नागरिक, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हर एक, ये जो हमारे भारत देश की युवा पीढ़ी है वही हमारा देश विकसित करने वाली है। तो आप सब लोग ऐसा देश विकसित करने के लिए मानवता है, मानवीय मूल्य की जतन करें और उसके लिए आप खुद को विकसित करें। यही भाषण के साथ और यही वाणी, यही शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब हम आज के समारोह के अंतिम पड़ाव पर है, आभार प्रदर्शन। कभी मैंने एक जगह पर मराठी कोटेशन पढ़ा था, म्हैसाळकर मैडम, आपको सुनकर मुझे उसकी याद आ गई। समुद्र किती अथांग असला तरी आकाश त्याला व्यापून होते, वादळे कितीही आली तरी कर्कवृक्ष त्यांना थोपवून धरते। ही व्याप्ती, ही शक्ती ज्याच्यामध्ये असते ते व्यक्तिमत्व नेहमी अजिंक्य ठरते। कीर्ती आहे तुमची चहू दिशांना, कर्तृत्वाने गाठलेले आकाश तुमच्या प्रत्येक पावलावर आहे आस्वाद फुलांचा आणि जीवनात सदैव प्रकाशच प्रकाश। ऐसी जनमानस को प्रभावित करने वाली सन्माननीय रजनी म्हैसाळकर मैडम, आपने अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे स्कूल के छात्रों को बहुमूल्य ऑनलाइन मार्गदर्शन किया। मैं स्कूल एवं छात्रों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे स्कूल की सन्माननीय प्रधानाचार्य सौ पखले मैडम ने भी अपनी व्यस्तता के बावजूद अपना समय दिया और हमें मार्गदर्शन करके हमें प्रोत्साहित किया। इसलिए मैं छात्र एवं शिक्षकों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही स्कूल और कॉलेज के सभी मेरे शिक्षक साथी एवं शिक्षकेतर कर्मचारी, इन सभी ने इन कार्यक्रम यह कार्यक्रम पूर्ण करने हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहकार्य किया, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आप सभी छात्र जिनके लिए कार्यक्रम हुआ, आप सभी छात्र जो कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहे, उन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन सबकी सहायता के बिना कार्यक्रम पूर्ण न होता। और अपने स्कूल की सम्माननीय प्रधानाचार्य तो पखले मैडम जी की अनुमति से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।